अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभणी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। परभणी तालुके में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच पद के लिए आरक्षण जारी करने की घोषणा मंगलवार 22 अप्रैल 2025 के रोज की जाएगी। इस संबंध की अधिसूचना तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजपुरे इन्होंने जारी की है। मुंबई ग्राम पंचायत सरपंच और उपसरपंच चुनाव के नियमों के तहत जिला कलेक्टर परभणी इनके 7 अप्रैल के रोज अधिसूचना के तहत परभणी तालुके के सभी ग्राम पंचायत सरपंच और सरपंच पद के वर्ष 2026 से लेकर 30 इस अवधि के लिए आरक्षण निश्चित करने की खातिर जिला कलेक्टर इन्होंने प्रवर्ग न्याय संख्या निश्चित करते हुए महिलाओं का आरक्षण निश्चित करने की खातिर और तहसीलदार परभणी इनके प्राधिकृत किए हुए हैं। उसी के तहत मंगलवार 22 अप्रैल 2025 के सुबह 11 बजे जिला कलेक्टर ऑफिस के नियोजन सभागार में सरपंच पद के आरक्षण के खातिर लॉटरी निकालकर सरपंच पद का आरक्षण निर्धारित किया जाएगा। परभणी तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजापुरे इन्होंने अपील की है कि इस सरपंच पद के आरक्षण के ड्रॉ में सभी संबंधित उपस्थित रहे। तहसीलदार डॉक्टर संदीप राजापुरे द्वारा किया शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी को इंसाफ दिलाने और अंबेडकरवादी युवाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से आज तारीख 18 अप्रैल 2025 शुक्रवार के रोज शाम 5 - 5:30 बजे के दरमियान शनिवार बाजार से होते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता सुजात अम्बेडकर इनके हाजिरी में शांति मार्च निकाला गया। ये शांति मार्च शनिवार बाजार से होता हुआ मुख्य रास्तों से होकर छत्रपति शिवाजी महाराज इनके पुतले के सामने अनशन मैदान पर बड़ा सभा के रूप में आयोजित किया गया। शांति मार्च और सभा का आयोजन इसलिए किया गया था 10 दिसंबर 2024 के रोज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनके प्रतिमा के क्षेत्र में संविधान की प्रतिकृति रखी हुई थी। उसे एक बदमाश ने, जो संविधान के खिलाफ है, ऐसे व्यक्ति ने उसे तोड़फोड़ कर उसका अपमान किया। इस सिलसिले में अगले दिन ही परभणी को बंद का आह्वान किया गया। इस बंद के आह्वान में शांतिपूर्ण हिस्सा लेने वाले सोमनाथ सूर्यवंशी ये पुलिस के हिरासत में रहते हुए पुलिस के क्रूर पिटाई में शहीद हो गए। और इसके अलावा उनके इस सदमे से के लोक नेता विजय वाकोड़े बाबा इनकी भी इसी घटना में मौत हो गई। इस बात को लेकर परभणी में आगजनी हुई। बड़े पैमाने पर यहाँ के अंबेडकर अनुयायी और संविधान प्रेमियों ने अपना रोष जताया, जिसमें परभणी बड़े पैमाने पर सुलग गई। 11 दिसंबर के रोज कोमिन ऑपरेशन करते हुए जिसमें आईजी उमाप इन्होंने पूरे पुलिस प्रशासन को जो अवगत कराया, जिसमें कई पुलिस वालों ने क्रूरता के साथ महिलाओं की पिटाई की, घरों में घुसकर महिलाओं को अपमानित किया गया। उसी तरह रास्ते पर रखे हुए ऑटोओं को पुलिस ने खासतौर पर तोड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। उसी साथ हिरासत में लिए गए युवाओं में से सोमनाथ सूर्यवंशी की ये जेल में रहकर उसकी कस्टडी के इसमें मौत होने की जानकारी पक्षी और तमाम ये समितियों ने देने के बाद उसे इंसाफ अब तक नहीं मिल पाया है। उसका परिवार इंसाफ के लिए गुहार लगा रहा है, जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब ने उनकी ओर से पैरवी की। मामले को देखते हुए शहीद सोमनाथ सूर्यवंशी और अंबेडकरवादी युवाओं पर हुए अत्याचारों और के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए आज शांति मार्च निकाला गया। मैं लॉन्ग मार्च को निकाले गए प्रश्न पूछने पर उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च बंद क्यों किया गया और ये कौम के दलाल क्यों बन रहे हैं, ऐसा उन्होंने कई प्रश्न निर्माण किए। न्यूज परभणी महानगर को उन्होंने बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। 124 दिवस झाले की पोलीस कस्टडीमध्ये सोमनाथ सूर्यवंशी आणि अजून समाधान होईल अशी काही कारवाई झाली नाही। आपण बघितलं असेल तर सेंटर पोलीसवाल्यांना त्याचं अजून उत्तर दिलेलं गेलेलं नाही। आणि या परिस्थितीमध्ये एका बाजूला कोर्टाची लढाई किती महत्त्वाची आहे, तिचं मला वाटतं संविधानाच्या मार्गाने, लोकशाहीच्या मार्गाने रस्त्यावरती उतरून आंदोलन मोर्चे काढून आम्ही संविधानाच्या मार्गाने पण प्रेशर टाकणं सरकारवरती तितकेच गरजेचं। सरकारच्याच डोळ्या दिखत नाही। तर आता तुम्ही आमच्या मर्डररकडे जाऊन मर्डररपासून जर न्याय मागत असाल तर ह्याला लॉजिक मला काही दिसत नाही तुमच्या प्रश्नात। जी हत्या झाली आहे ती पोलीस कस्टडीमध्ये, कॉम्बिंग ऑपरेशन सरकारच्या आदेशाशिवाय होणार नव्हतं। इतक्या लोकांना उचलून जेलमध्ये टाकणं, महिलांच्या अंगावरती उभं राहून त्यांच्या पाठीमध्ये रॉड घालणं, त्यांच्या डोक्यामध्ये रॉड घालणं, हे पोलीस सरकारच्या सांगण्याशिवाय करणार नाही। तर आम्हाला अजून त्यांच्या न्यायव्यवस्थेमध्ये विश्वास आहे। जितका आम्हाला विश्वास आहे त्याच्या संविधान मार्गामध्ये आहे, तितकाच आम्हाला न्यायव्यवस्थेमध्ये पण विश्वास आहे। म्हणून नाही, सरकारची पोलिसांवरती जी कारवाई व्हायला हवी होती ती झाली का? नाही। आणि म्हणून जेव्हा तुम्ही असं थातूर मातूर उत्तर देता आणि समाजाला फसवणूक करायचं म्हणता, तेव्हा त्याला आम्ही दलालीच म्हणतो।
तुम्ही राहुल गांधींवरती टीका सांगायचं होतं ते मी सांगितलंय. ते वक्तव्य ज्यांना डोकं आहे त्यांना बरोबर कळणार आहे. तर सेकंड स्पेस एक्सप्लेनेशन नाही लागत त्याच्यावर. पोलिसांना विचारा. पोलिसांची भूमिका मी नाही सांगत. जो द्यायचा होता तो दिलाय मी. आता ठराविक प्रश्न असतील तर माझ्या वक्तव्याचा फाटे नका फोडू. माहितीये का हा मुंबईला पोचला? हे बघा, माझ्यासाठी सोपं असतं. आम्ही जेव्हा एक आंदोलन उचलतो तेव्हा आम्ही ते एकाच गोष्टीसाठी आंदोलन उचलतो की एक इश्यू असतो, एक मुद्दा असतो. त्या मुद्द्यामध्ये कोणाचा तरी अन्याय होत असतो किंवा त्याच्यामधनं कोणाचं तरी शोषण होत असतं आणि त्या अन्याय किंवा शोषणाविरुद्ध आम्ही हा मुद्दा काढतो. आणि म्हणून जेव्हा एक लॉंग मार्च निघतो, तो एका ठिकाणावरनं जेव्हा त्याचं उद्दिष्ट असतं तर काही होऊ देत तेव्हा तो लॉंग मार्च पोहोचतो. आपण या देशामध्ये कितीतरी मोर्चे बघितलेत, आंदोलनं बघितलेत, पण असा हा खूप कमी अपवाद असतील की जे इश्यू सॉल्व्ह व्हायच्या आधी तो मोर्चा विस्कळीत झालाय. आणि जेव्हा असं होतं तेव्हा एकट्या कोणाच्या मनामध्ये नाही तर अख्ख्या समाजाच्या मनामध्ये खूप संभ्रम निर्माण होतात की याच्या मागे कोण होतं, हे कशासाठी होतं आणि ह्यांचा हेतू काय होता. कारण सोमनाथ सूर्यवंशींना न्याय मिळाला का? अजून नाही मिळाला. मग लॉंग मार्च थांबण्याचं काय कारण होतं? त्यांच्याकडून पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाठी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभणी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। परभनी शहर के शाहू नगर इलाके में रहने वाले 35 साल के युवक ने अपने आप को फांसी लेकर आत्महत्या कर ली है। यह घटना शुक्रवार 18 अप्रैल के रोज सुबह के समय सामने आई। इस युवक ने आत्महत्या क्यों की है, बात सामने खुलकर नहीं आई है। बारे में मिली जानकारी यह है कि विजय अंकुश वावड़े, उम्र 35 साल, रहने वाले शाहू नगर, ये मयत व्यक्ति युवक का नाम रहते हुए इस युवक ने अपने रहते हुए घर के सामने लीम के झाड़ से अपने आप को गले में फांसी लेकर फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। ये घटना की जानकारी समझते ही नानलपेट पुलिस थाने के पथक यहां पर घटनास्थल पर पहुंचा और पंचनामे के लिए मृत शरीर को हिरासत में लेते हुए जांच के लिए इस मृत शरीर को जिला सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए दाखिल किया गया। घटना की जानकारी मिलते ही अतराफ के और पड़ोस के रहने वाले लोग आकर वहां पर जमा हो गए। भीड़ देखते ही देखते भीड़ जमा हो गई। इस मामले को लेकर नानलपेट पुलिस इसकी जांच कर रही है। युवक ने आत्महत्या करने की वजह क्या है, ये मामला अभी गुलदस्ते में ही है। परभनी जिले के मानो तालुके के मंगरूल बुजुर्ग यहाँ के नरसिंह प्राथमिक स्कूल के सोपान उत्तमराव पालवे, इस शिक्षक ने 17 अप्रैल 2025 गुरुवार के रोज सुबह के दरमियान पेड़गांव शिवार में एक पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। फांसी लेने के कारण उनकी आत्महत्या को प्रवृत्त करने वाले उन्हें तुरंत हिरासत में लिया जाए, ऐसी मांग करते हुए रिश्तेदारों ने और शिक्षकों ने उनका मृतदेह हिरासत में लेने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार दोपहर 18 अप्रैल 2025 के रोज दोपहर के दरमियान तक ये मृत शरीर जिला सरकारी अस्पताल में ही पड़ा रहा। आरोपियों को हिरासत में लेने के साथ साथ उनके संस्था चालक पर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सोपान पालवे की सुसाइड नोट में लिखा हुआ है कि आत्महत्या के लिए नरसिंह शिक्षा प्रतिष्ठान के सचिव बलवंत मधुकर घड़ीकर और इन्होंने फंसाया है और आत्महत्या करने के लिए उन्होंने उकसाया है। इसलिए उन्होंने इस चिट्ठी में लिखकर प्राथमिक शिक्षक पद पर से उनकी नियुक्ति के लिए पैसे मांगे थे और इस समय समय पर उनसे पैसे मांगने के कारण उन्होंने इसकी पूछताछ करने पर उन्हें इस्तीफा देने के लिए धमकी दी गई और जबरदस्ती उनसे राजीनामा इस्तीफा लिखकर लिया गया। इस तकलीफ से परेशान होकर सोपान पालवे इन्होंने आत्महत्या की। इस घटना के शिक्षा क्षेत्र में अवैध प्रकार आने के मामले सामने आ रहे हैं। शिक्षक के आत्महत्या को प्रवृत्त करने वाले को हिरासत में लिया गया है। प्रमुख अन्य मांग को लेकर मृतक के रिश्तेदारों ने ये मृतक शरीर को हिरासत में लेने के लिए इनकार किया है। उनका कहना क्या है, आइए जानते हैं उन्हीं के जुबानी। अटक झालेली आहे आणि सह आरोपी असलेले संस्थेचे अध्यक्ष धोंडीराम चव्हाण, मुख्याध्यापक आणि व्यवस्थापक हे अजून बाहेर फिरत आहेत। जोपर्यंत त्यांना अटक होत नाही तोपर्यंत आम्ही बॉडीला हात लावणार नाही। यांचे नाव नाही, सुसाईड नोटमध्ये फक्त व्यवस्थापक आणि मुख्याध्यापक या नावाने उल्लेख आहे, पण संस्थेचा अध्यक्ष धोंडीराम चव्हाण हा ठळक नावामध्ये उल्लेख केलेला आहे। आता जोपर्यंत धोंडीराम चव्हाण आतमध्ये जात नाही संस्थेचा अध्यक्ष मुख्याध्यापक तोपर्यंत आम्ही बॉडीला हात लावणार नाही।
खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारी न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अब तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.